क्या वाकई इस्लाम में 4 शादियां अलाउड है? आपको पता है प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी में एक आदमी के पास में हक था कि वो जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकता है, जितनी चाहे उतनी बांदी और गुलाम रख सकता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट था एंड औरत बस एक वस्तु थी। ये ट्रांजैक्शन होता था दूल्हे और लड़की के पिता के बीच में। साथ ही एक रूल था मैरिज बाय इनहेरिटेंस, यानी यदि पिता मर जाते हैं तो उनकी जितनी बीवियां थी उसमें से सगी माँ को छोड़ के किसी भी बीवी से भी शादी कर सकते हैं। भाई मर जाता है तो उसकी विधवा से भी शादी कर सकते हैं। इन सारे गंदे रूल्स को प्रॉफिट मोहम्मद ने ख़त्म किया। उन्होंने विमेन को एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस देने के लिए शादी के नंबर को लिमिट किया। दूसरी बात, उन्होंने विमेन कंसेंट को फर्स्ट टाइम सोसाइटी में अलाउ किया कि अगर दुल्हन राज़ी नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। और वो कीमत जो दूल्हा उसके फादर को देकर जाता था मेहर के नाम पर, अब वो कीमत जो है, दैट अमाउंट ऑफ मेहर विल बी गिवन टू द ब्राइड, वो दुल्हन को दी जाएगी और वो उसके पास में रख सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टी, उससे जो चाहे वो कर सकती है। तो ये रूल्स बनाए गए थे विमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए। रही बात 4 शादियों की कि क्यों सिर्फ एक शादी के ऊपर नहीं रोक दिया गया, उसका रूल ये है दैट द देन सोसाइटी वाज डिसप्रोपोर्शनेट। द नंबर ऑफ मेन वेर लेस कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ वीमेन, यानी आदमियों का नंबर औरतों से बहुत ज़्यादा कम था। वो किस लिए कि उस ज़माने में जंग, लड़ाई, क्लैंस के कबीलों के बीच में लड़ाई, क्लैंस के बीच में लड़ाई वॉज वेरी कॉमन। आदमियों को मार दिया जाता था, स्लॉटर कर दिया जाता था एंड औरत और बच्चों को, लड़कियों को लूटने के लिए और बाज़ारों में बेचने के लिए, उनकी इज्जत से खेलने के लिए ज़िंदा रखा जाता था। इस कंडीशन में जहाँ पर इतना डिसप्रपोर्शन एंड सोशल इनजस्टिस था औरतों के अगेंस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको जस्टिस लाने के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज़ लाने के लिए ये रूल बनाया कि हर वो औरत जो बेसहारा है, ताकि वो बाज़ार तक ना पहुँचे, जो विडोड विमेन है, जो बेवा औरतें हैं, या जो माजूर है, हैंडीकैप्ड गर्ल्स है, या ऐसी लड़कियां जिनकी उम्र निकल गई है और शादी नहीं हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको इज्जत की ज़िंदगी और परिवार का सुख देने के लिए आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, यानी कोई भी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि हर वो इंसान जिसके पास में पैसा है। सो टेक्निकली ओनली द रिच एंड द एफ्लुएंट वर सपोज्ड टू मैरी 4 women। अगर आपके पास में पैसा है और बहुत क्लियर कंडीशन है कि आपको ये चारों औरतें अलग घर में रखनी होंगी, इसलिए नहीं कि आप उन्हें लाएं सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए या अपनी हवस को पूरा करने के लिए। उनको सपोर्ट, उनको ज़िंदगी, उनको एक इज्जत का एग्जिस्टेंस